आज हम लोग साइंस क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 गति के बारे में पढ़ेंगे। गति दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती है, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनी में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती है। ये सब गति का उदाहरण है। जैसे रक्त का प्रवाह सिराओं में होना और धमनी में होना, ये भी गति का उदाहरण है। मछली का तैरना, ये भी गति का उदाहरण है। पक्षी उड़ते हैं, ये भी गति का उदाहरण है। ठीक, तो इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते हैं। गति का वर्णन, हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। जैसे गति को एक निर्दिष्ट बिंदु से होगा, मतलब कहीं यहाँ से हो या कहीं यहाँ से हो। जैसे यहाँ से अगर इधर हो तो पूरब हुआ, यहाँ से अगर इधर हो तो पश्चिम हुआ, और यहाँ से अगर उधर हो तो उत्तर हुआ, और यहाँ से इधर हो तो दक्षिण हुआ। ठीक, तो अगर स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर, तो यहाँ मान लेंगे रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर, यहाँ 2 किलोमीटर यहाँ उत्तर हो गए। ठीक? हमने स्कूल की स्थिति रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। रेलवे स्टेशन क्या है? निर्देश बिंदु है ये। ठीक, हम निर्देश बिंदु अपने सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसीलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। ये बीच वाला जो होता है, जहाँ कटान बिंदु होता है, वही मूल बिंदु होता है। ठीक, और यहाँ से अगर जहाँ जाना हो, उत्तर जाना हो, पूरब जाना हो, पश्चिम जाना हो, सब दिशा रहता है। हाँ, तो 2 किलोमीटर स्कूल इधर है तो इधर 2 किलोमीटर उत्तर में चलने पर एक स्कूल मिल जाएगा। यही कहना चाह रहा है गति का वर्णन। अब सरल रेखीय गति, अब ये सरल रेखा में यहाँ से कोई जीरो से, ये किलोमीटर में दर्शाया गया। ओ से चलना शुरू किया, सी पर पहुँचा तो सरल रेखा में 25 किलोमीटर चला, और फिर और आगे 25 तक चला। ठीक, और आगे अगर यहाँ तक बी तक पहुँचा तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 35 चल लिया। और यहाँ ओ से अगर ए तक पहुँचा तो टोटल कितना चला? 60 किलोमीटर चल लिया। अगर यही पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक ओ ए का दूरी कितना है, टोटल ओ ए का 60 किलोमीटर, तो दूरी हुआ। अब ये अगर वापस लौटे, अगर यहाँ बी तक लौटे, अब ओ ए तक गया और कितना पे लौटा? टोटल ओ ए प्लस ओ बी, बी पर लौटा, तो ओ ए प्लस ओ बी, अगर यहाँ ए बी इधर से लौटा तो ए और बी, ए बी बराबर कितना? 35 किलोमीटर। टोटल कितना हुआ दूरी? यहाँ अगर यहाँ से हम गए और फिर यहाँ तक लौट गए तो 60, 35, 95 किलोमीटर टोटल हमने ट्रैवल कर लिया, मतलब चला। तो ये कुल दूरी कितना हुआ? तो 95 किलोमीटर। उसी में अगर देखिए ये विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन मापे तो विस्थापन मापे तो 60। हाँ, विस्थापन ये होता है कि न्यूनतम दूरी, हम शुरू यहाँ किया, अब यहाँ अंतिम में यहीं पे पहुँच गए लौट कर, तो टोटल कितना हो गया? 0 से 35। सिर्फ न्यूनतम दूरी, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 35 किलोमीटर। तो गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगा। गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगा। अतः विस्थापन शून्य है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से हम यहाँ आए 60 किलोमीटर, फिर वापस चले गए 60 किलोमीटर, टोटल कितना हुआ? 120 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक गए 60, फिर यहाँ से यहाँ पूरा वापस आ गए 60, टोटल 60 प्लस 60 कितना हो गया? टोटल हो गया 120 किलोमीटर। तो कुल दूरी तो हमने चला 120 किलोमीटर, लेकिन जहाँ से चले वहीं वापस आ गए
तो विस्थापन कितना, ये तो कुल दूरी हो गया, दूरी पूछे तो 120 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन पूछे तो यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती बिंदु भी यही है, अंत बिंदु भी यही है। जहाँ से शुरू किया वहाँ पे पहुँच गया, तो वो हो गया विस्थापन। तो विस्थापन बराबर 0। अब इसी तरह आगे देखते हैं, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति और असमान गति, विस्थापन का एक और अच्छा उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर ऐसे तिरछा चल के गया, मान के चले, ये सबसे अच्छा, और तिरछा चलेगा, ऐसे गया, ऐसे गया, मान लिए कि 5 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर गया, टोटल कितना यहाँ से यहाँ तक देखे तो कितना दूरी ट्रेवल किया, 12×5 = 17 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दूरी कितना ट्रेवल किया, 17। मान लिए दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण भी, 17 किलोमीटर दूरी ट्रेवल यात्रा किया, ठीक है। लेकिन विस्थापन पूछे तो कितना होगा, ये बिंदु और ये बिंदु, ये दोनों के जो बीच की जो न्यूनतम दूरी होगा, वही क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी 12 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर ये जोड़ेगा तो 13। तो न्यूनतम दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो ये कितना किलोमीटर है, 13 किलोमीटर। ये 13 किलोमीटर, 5 12 इधर इसका लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 किलोमीटर। दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी इस बिंदु के बीच ये वाला, मतलब दो बिंदु के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर मिला के हो जाएगा 13। अब आगे बढ़ते हैं। एक समान गति और असमान गति। एक समान गति कहने का मतलब ये है कि हर एक मिनट में, हर एक अगले मिनट में उतना ही दूरी ट्रैवल करेगा। जैसे 9:30 में ये आदमी 10 मीटर की दूरी ट्रैवल, फिर अगला 15 मिनट में फिर 10 मिनट ट्रैवल कर लेता है। अब फिर अगला 15 मिनट में और 10 मिनट बढ़ जाता है, फिर अगला 15 मिनट में और 10 मिनट बढ़ जाता है, फिर अगला 15 मिनट में और 10 मिनट बढ़ जाता है, फिर अगला 15 मिनट में और 10 मिनट बढ़ जाता है, फिर अगला 15 मिनट में और 10 मिनट बढ़ जाता है। तो हर एक 15-15 मिनट में 10-10 मिनट बढ़ता है। हर एक 15-15 मिनट में कितना, 10-10 मिनट बढ़ता है। तो ये हो गया एक समान दूरी। क्या हो जाएगा, एक समान गति। एक समान गति मतलब हर एक समान टाइम इंटरवल में उतना ही दूरी बढ़ रहा है। तो एक उदाहरण हो गया एक समान गति का। अगर ये 12 बढ़ रहा है, 12 से कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। अब 7 से कितना बढ़ा, फिर 4 ही बढ़ा। 19 4 23, 23 से कितना बढ़ा, अगला 15 मिनट में 12 बढ़ा। और देखिए 35 से कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। 37 से कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। 41 से कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। तो लेकिन यहाँ देखें तो सब जगह 10-10 बढ़ रहा है। 10 बढ़ा, 20-10 30, 30-10 40, 40-10 50, 50-10 60, 60-10 70। हर एक 15-15 मिनट में, हर एक 15 मिनट में कितना बढ़ रहा है, 10-10 बढ़ रहा है। तो जब हर एक 15 मिनट में 10-10 बढ़ रहा है, मतलब 10-10 मीटर की दूरी बढ़ रहा है, तो ये हो गया एक समान गति का उदाहरण। और ये हो गया असमान गति का उदाहरण। ये हो गया एक समान गति का उदाहरण, ये हो गया असमान गति का उदाहरण। तो यही है एक समान गति और असमान गति। एक मतलब हर एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो एक समान गति का उदाहरण हो जाता है। और समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, तो असमान गति का उदाहरण हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें, वही बात लिखा हुआ है यहाँ, वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहते हैं। वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? हाँ,
क्यों नहीं? अगर यहाँ से हम चले और यहीं पे लौट जाए तो विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर हाँ तो आप अपने हाँ हाँ होगा, अभी तो पता है, अगर जहाँ से चले वहीं हम लौट जाए तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसका शुरुआती बिंदु भी यही है और अंत बिंदु भी यही है। दोनों बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी 0 हो गया, तो हो सकता है। यही उदाहरण हो गया। एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा 40 सेकेंड में, अच्छा, 40 सेकेंड में चक्कर लगाते हैं। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, 2 मिनट यानी 2 छक 120, 60 दूनी 120 प्लस 20, टोटल कितना हुआ? 140 सेकेंड। 140 सेकेंड कहने का मतलब ये हुआ कि 40, एक किसान 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, 10 मिनट 10 मीटर यहाँ, 10 मीटर यहाँ, भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। हर एक 10 10 मिनट, हाँ, 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा को 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो किसान का विस्थापन क्या होगा? तो अब 2 मिनट 20 सेकेंड को, इसको हम टोटल को सेकेंड में बदल देंगे। टोटल को सेकेंड में बदलेंगे तो 2 छक 12, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड, तो 60 दूनी 120, 120 और ये 20 सेकेंड, 140 सेकेंड। 140 सेकेंड को 40 के टर्म में तोड़ेंगे। 40 सेकेंड में एक चक्कर लग रहा है, तो 40 चाहिए, 120 प्लस 20, तो 40 सेकेंड में 3 चक्कर, आधा 20, 20 में आधा चक्कर, टोटल कितना होगा? 3.5 चक्कर। ठीक, तो विस्थापन का, तो किसान के विस्थापन का परिणाम कह रहा है। तो 3.5 चक्कर मान लिए यहाँ से हम चलना शुरू किए। ठीक, यहाँ से चले, पूरा चले 1 चक्कर, फिर दूसरी बार यहाँ से पूरा यहीं से चले 2 चक्कर, फिर तीसरी बार यहाँ से पूरा चले, इसे चले और यहाँ पहुँच गए 3 चक्कर। 3 चक्कर और 3.5 चक्कर यहाँ से चले, फिर यहाँ तक आधा चक्कर, यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर, तो हो गया कितना? 3.5 चक्कर। अब विस्थापन पूछ रहा था, ये वाला शुरू, ये वाला अंतिम बिंदु में हम पहुँच गए। तो अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट, तो 10 नहीं के 100, 100 200, रूट अंदर 200, 200 बराबर 10√2, ये होगा 10√2। वही बात है, तो ये हो गया 10√2, ये वाला दूरी हो गया 10√2, तो इसका विस्थापन कितना हो गया? 10√2, 10√2। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? यह शून्य नहीं हो सकता। हो सकता है शून्य, काहे नहीं हो सकता? ये विस्थापन अभी बताया, जहाँ से चले और वहीं लौट जाए तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होगा, तय की गई दूरी के बराबर होगा या तो कम होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे चले तो दूरी तो बहुत हो जाएगा, लेकिन विस्थापन सीधा दूरी होता है। तो सीधा दो बिंदु के बीच का जो दूरी होगा विस्थापन, तो सीधा दूरी तो हमेशा दूरी से तो कम ही ना होगा, या तो इसी पे चल जाए तो बराबर हो जाएगा। तो या तो विस्थापन दूरी से कम या बराबर होगा, विस्थापन जो है दूरी से कम या बराबर होगा, विस्थापन दूरी से कम या बराबर होगा, दूरी से कम या बराबर होगा। ठीक है, अब आगे, गति का दर का मापन, गति का दर का मापन इसे किलोमीटर प्रति घंटा या सेंटीमीटर प्रति सेकंड में होगा, या मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, गति को कैसे मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, या तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, या तो किलोमीटर प्रति सेकंड में। ठीक, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अवधि। चाल बराबर क्या होता है? तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अवधि। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर, मतलब बहुत बेसिक फॉर्मूला है, याद ही रखना होता है, दूरी बटा समय। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अवधि। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु का औसत चाल क्या है? और वस्तु का औसत चाल 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में।
कहने का मतलब ये हुआ कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, 16 मीटर गया 4 सेकंड लगा लिया, और पुनः 16 मीटर गया 2 सेकंड लगाया। तो औसत चाल बराबर अभी फार्मूला हम लोग देखे थे, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी किसने कितने कितने 16 प्लस 16 कितना हुआ 32 मीटर। अब कुल समय कितना हुआ 4×2=6 बटा 6, 6×5=30, 6×3=18, 18×2=20, 5.33 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। दिशा के साथ चाल। हाँ, तो जब चाल में के साथ साथ दिशा भी जोड़ जाए, दिशा का भी हम ध्यान रखें तो वेग, उसी का नाम वेग कह देते, वेलोसिटी। चाल के साथ साथ दिशा भी व्यक्त करे तो वेलोसिटी या वेग, इंग्लिश में वेलोसिटी, हिंदी में वेग। जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करता है उसे वेग कहा जाता है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति के दर को परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान होती है। एक वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग से प्राप्त किया जाता है। तो अगर औसत वेग पूछे तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, u प्लस भी बटा 2 बराबर v एवरेज। u प्रारंभिक वेग, v वस्तु का अंतिम वेग तथा चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान है, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड है या मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चाल बराबर जो होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। कार 50 किलोमीटर से चल रही है। अच्छा, चाल और वेग में अंतर पूछ रहा था। चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। दूरी में कोई दिशा नहीं होता, विस्थापन में जबकि दिशा होता है। कहने का मतलब अगर ऐसे अभी हम बताते ना, ये 5 ये 12, यहाँ से यहाँ तक चले दूरी, तो 5 12 टोटल दूरी कितना हुआ 12×5=17। लेकिन विस्थापन पूछे तो ये वाला 5 और 12 का स्क्वायर बराबर 13। विस्थापन हो गया 13 और दूरी हो गया 17। तो वही बात है कि दूरी ये न्यूनतम दूरी दो बिंदु के बीच में विस्थापन, और साथ साथ उसमें दिशा भी होगा, इसमें ये इस दिशा में चल रहा है ये। तो वही बात है, यहाँ लिखा हुआ है चाल में दिशा नहीं जबकि वेग में दिशा होती है, चल रही है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। वेग या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा या तो शून्य होगा, लेकिन चाल हमेशा धनात्मक या शून्य होगा। किसी अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगी। किसी अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगी। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में बिना दिशा बदले चलती है तब दूरी विस्थापन, इसलिए औसत चाल बराबर औसत वेग। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में बिना दिशा बदले चलती है तब दूरी बराबर विस्थापन, दूरी बराबर क्या हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा, इसीलिए औसत चाल बराबर औसत वेग हो जाएगा। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में बिना दिशा बदले चलती है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में बिना दिशा बदले चलती है तो दूरी बराबर विस्थापन हो जाएगा और औसत चाल बराबर औसत वेग हो जाएगा उस केस में, उस कंडीशन में। ठीक। अब एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या करता है, गाड़ी में जो ऑडोमीटर होता है वो तय की गई दूरी को मापता है किलोमीटर में। जब एक वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है, सीधी रेखा के रूप में दिखाई देता है। एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग सीधी रेखा के रूप में दिखाई देता है। चाल गुने समय, चाल गुने समय, चाल 3×10⁸ और समय 300 सेकेंड,
3×3 9, 9 × 10⁻8, दो को जीरो हो गया, 10⁻10, 9 × 10⁻10 मीटर। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चले तो उसे समान चाल कहा जाएगा, लेकिन गति बदलती रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चले, अच्छा ये समझने का चीज़ है, बड़ा काम का चीज़ है। यदि वस्तु समान चाल से, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ हुआ, ठीक है, इस पे समान चाल से समान स्पीड से गति चलते रहे तो चाल तो बराबर होगा, लेकिन हर एक दिशा में, यहाँ इसका दिशा ये है, यहाँ देखे तो इसका दिशा ये है, यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका दिशा जो है ये है, यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका दिशा ये है, यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका दिशा ये है। सब जगह दिशा बदल रहा है, यहाँ ये है, तो जैसे दिशा बदला तो उसका वेग क्या होगा, वेग बदल जाएगा। यदि वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चले तो उसे समान चाल कहा जाएगा, लेकिन गति बदलती है और गति बदलती है। गति चाल एक समान हो गया, समान चाल से हम इस पे चलते रहे, लेकिन दिशा बदलने के कारण उसका क्या गति बदल गया। गति गति चूंकि गति जो होता है दिशा पे डिपेंडेंट होता है, गति दिशा पे निर्भर करता है, दिशा बदलने से बदलता है, दिशा पर निर्भर करता है, जबकि चाल दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इतना किलोमीटर प्रदर्शित करता है। एक गाड़ी में कार का जो ओडोमीटर है 2000 किलोमीटर और 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और इसको यात्रा करने में 8 घंटा लगा देता है। तो कार के द्वारा तय की गई दूरी 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर। ये कहना चाह रहा है कि 8 घंटा में पहले 2000 ओडोमीटर पे शो कर रहा था और कुछ देर बाद उस पर 2400 शो कर रहा है, तो टोटल अंतर कितना हुआ, 2400 माइनस 2000, तो टोटल 400 किलोमीटर का अंतर हुआ। और कितना घंटा ले रहा है, तो ले रहा है ये 8 घंटा, 8 घंटा ले रहा है, तो 8 घंटा ले रहा है, तो टाइम हो गया यहाँ 8 घंटा। कार का औसत चाल क्या होगा, औसत चाल होगा v/s/t, यानी 400 किलोमीटर बटा 8। अब इसमें काटा पीटी मचाएंगे तो 8 पंचे 40, 50 किलोमीटर प्रति हावर, 50 किलोमीटर प्रति हावर। 50 किलोमीटर प्रति हावर को अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछ ले तो जब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको जो है 5/18 से गुणा करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ता है। 50 को 5/18 से गुना करेंगे तो 50 25 250/18, अब ये हो जाएगा 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे एक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान उसने 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग बतावे। औसत चाल क्या होता है, तय की कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 180 मीटर, कुल समय कितना है 1 मिनट, 180 बटा 1 मिनट। इसको अगर, ठीक है, इसको सेकेंड में चेंज करें तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। 180/60, 180/60, 0 से 0, 6×3 = 18, 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो हाँ, तो ये कितना हो गया 3 मीटर प्रति सेकेंड से क्या हो गया। अब आगे देखिए, औसत वेग बराबर विस्थापन बटा लिया गया कुल समय। विस्थापन एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस भी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 90 मीटर गया, 90 मीटर वापस चले आए, टोटल 180 मीटर, 90 मीटर जाने में 90 मीटर वापस आने में, तो टोटल कितना है 180 मीटर। 180/1 तो ये होगा 3 मीटर प्रति सेकेंड।
तो औसत वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा लिया गया कुल समय। विस्थापन कितना है हुआ, जहाँ से आया वहीं लौट गया तो जीरो, जीरो बटा 60 कितना हुआ, 0 मीटर प्रति सेकंड। तो औसत चाल यहाँ हो गया, उषा की औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकंड और औसत वेग हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड। वेग में किसको हम लोग कंसिडर करते थे, विस्थापन को। चाल में किसको कंसिडर करते तो तय की गई कुल दूरी को। ठीक है। अब देखिए वेग में परिवर्तन दर, वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन बटा लिए गए समय क्या, त्वरण कहलाता है। ये ध्यान रखना ही होगा, ये मतलब बेसिक है, यहाँ से शुरुआत होता है त्वरण। तो वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय त्वरण। वेग में परिवर्तन पर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, भी जहाँ है अंतिम वेग और यू जो है प्रारंभिक वेग, भी जो है अंतिम वेग और यू जो है प्रारंभिक वेग, और दोनों का अंतर बटा समय क्या हो जाता, त्वरण हो जाता। त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, यदि वेग के विपरीत दिशा में है तो ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण वेग की दिशा में है, त्वरण अगर वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहा जाता है। कहने का मतलब समान रूप से अगर वेग बढ़ा और समान रूप से वेग घटा समान समय अंतराल में तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रहे वस्तु का गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से गिर रहे एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। समान त्वरण से कहने का मतलब, एक समान त्वरण से कहने का मतलब ये है कि हर एक मतलब हर एक टाइम इंटरवल में समान स्पीड बढ़ रहा है। मतलब अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें कि पहला सेकंड में अगर ये 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक, अगला 10 में 20 मीटर प्रति सेकंड है स्पीड हो गया, फिर अगला अगला एक सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये समान सेकंड में समान स्पीड बढ़ रहा है तो वही एक समान त्वरण हो जाएगा। अगर समान सेकंड में हर एक सेकंड में 10-10 बढ़ रहा है, ठीक, जीरो शुरू में जीरो रहा, ठीक, तो जो हर एक सेकंड में समान बढ़ रहा है तो वो एक समान त्वरण हो गया। अगर हर एक सेकंड में असमान दूरी तय करेगा तो असमान त्वरण हो जाएगा। यही बेसिक है। अब ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग वेग प्राप्त कर लेता है। विराम अवस्था में तो यू बराबर जीरो, शुरू का वेलोसिटी जीरो और कितना अंतिम वेलोसिटी है 6 मीटर प्रति सेकंड, टाइम कितना है 30 सेकंड। तो ए बराबर फार्मूला होता है भी माइनस यू बटा टी। तो यहाँ भी कितना है 6 और यू कितना है 0/30। 60 में से जीरो गया तो 30, 6 में से, हाँ अब 6 ये हो गया ऊपर हो गया, 6 में से जीरो हो गया 6, ये 30 सेकंड हुआ, 30 सेकंड मतलब 1/2। और जब ये 30 सेकंड हो ही गया, 6 में से जीरो गया 6, तो ठीक है 30 सेकंड मतलब, अच्छा मीटर प्रति सेकंड में ही निकालते हैं इसको, ये 30 हो गया। तो अब इसको भाग लगाएंगे, 6×5 30, 1/5, 1/5 यानी इसको काटेंगे तो 0.2, तो वही लिखा हुआ 0.2 मीटर प्रति सेकेंड।
0.2 मीटर प्रति सेकेंड क्या हो स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन निकाले थे त्वरण, तो त्वरण का ऐसा यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरी अवस्था में देखेंगे, प्रारंभिक वेग क्या है 6 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग क्या है 4 मीटर प्रति सेकेंड और समय क्या है 5 सेकेंड। तो त्वरण क्या हो जाएगा 4 - 6/5। 4 मतलब ये वाला अंतिम v माइनस यू, त्वरण निकालने का क्या फार्मूला बताया v माइनस यू बटा टी। v यहाँ कितना है 4 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ u कितना है 6 मीटर प्रति सेकेंड, टाइम कितना है 5 सेकेंड। 4 में से 6 गया तो -2/5, 5 चौका 20.04 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो साइकिल की त्वरण पहली स्थिति में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और दूसरी स्थिति में 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखते हैं क्वेश्चन प्रश्न, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है, वह असमान त्वरण से गति में। अभी डिस्कस किए थे कि अगर पहला सेकंड में ही ये अपना चाल बढ़ा लिया 10 मीटर प्रति सेकंड प्रति स्क्वायर 10 मीटर प्रति, फिर अगला सेकंड में फिर 10 मीटर बढ़ाकर और 10 जोड़ लिया, 10 से 20 हो गया। ठीक, अब 0 से स्पीड शुरू हुआ था, 0 से 10, अगला फिर एक सेकंड में स्पीड बढ़कर हो गया इसका 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला एक सेकंड में फिर इसका स्पीड 10 बढ़ गया। हर एक सेकंड में समान बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, समान इसका गति बढ़ रहा है, तो इसको कहेंगे एक समान त्वरण। ठीक, अगर हर एक सेकंड में अलग अलग गति बढ़ रहा है तो उसे कहेंगे असमान त्वरण। उसे कहेंगे अगर पहला सेकंड में अगर गति बढ़ रहा है 10, फिर अगला में 5 बढ़ा, फिर अगला में मतलब 12 बढ़ गया, अलग अलग और बढ़ा, तो उसे कहेंगे असमान त्वरण। ठीक, अब आगे देखते, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति आवर से 60 किलोमीटर घटकर हो जाता, तो बस का त्वरण बतावे। पहले क्या था, ठीक, अब इसका देख, इसका फार्मूला था a बराबर v माइनस यू बट्टा टी। तो यहाँ अंतिम वेग कितना है 60, घट के कितना हो गया 60। ठीक, प्रारंभिक वेग कितना था 80, घटेगा कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम क्या यहाँ ये क्या है सेकेंड, तो इसको भी सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, 20 को इसको सेकेंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति आवर को सेकेंड में बदलने के लिए हमें कि जब बड़ा क्वांटिटी को छोटा करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए। तो यहाँ किलोमीटर कितना है 20 किलोमीटर, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो 20 × 5/18, 2 नमा 18, 2 धाई के 20, 10 पचे 50/9, 50/9। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 80 में से 60 गया तो 60 80 अंतर कितना हुआ 20। ठीक, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए यहाँ 50/9। ठीक, तो कितना हो गया v माइनस यू का मान हो गया 50/9। टाइम कितना दिया हुआ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे 50/9 ऊपर जाएगा तो 1/5, 5 दही के 50 यानी 10/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का ही भी है। ठीक, इसको 10 मिनट को सेकेंड में चेंज कर लेना है, 40 किलोमीटर प्रति को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेना है और इसका त्वरण निकाल लेना है। तो ये इसको ट्राई करना है। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया तो 3 नंबर को। अब आगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन, गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे वो देखना है। इसमें दूरी समय ग्राफ, दूरी इस लाइन पे अगर दूरी को लेते हैं, इस लाइन पे समय को लेते हैं, तो ये जो ग्राफ बनेगा दूरी और समय के बीच में, तो दूरी और समय का जो ग्राफ होगा ये जो है चाल किसको दर्शाएगा, चाल को। ठीक,
और ये त्रिभुज क्या है, ABC। ठीक है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाने अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय एक्स अक्ष और दूरी वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्था में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है, विरामावस्था में है। अब आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होते हैं। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ सरल रेखा है। एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ सरल रेखा है। विस्थापन समय का ग्राफ जो है, हाँ, यहाँ दूरी समय का ग्राफ क्या बता रहा था, चाल। ये ध्यान रखने योग्य बात है। ऐसे भी फार्मूला जो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और विस्थापन समय का ग्राफ क्या बताएगा, वेग। ऐसे भी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। और वही फार्मूला है, v बराबर, ठीक, AC का समय अंतराल, ठीक, समय अंतराल T2 माइनस T1। यानी अगर T1 प्रथम टाइम हुआ, ये T2 द्वितीय टाइम हुआ, तो दोनों का समय अंतराल, AC का समय अंतराल T2 माइनस T1। और BC दूरी बराबर क्या हो, BC की दूरी हो गया B और C की दूरी, B और C की दूरी हो गया S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, S2 हो गया BC की दूरी S2 माइनस S1 को बताता है। हम ग्राफ देख सकते हैं, वस्तु A से B बिंदु तक T2 माइनस T1, समय A से B बिंदु तक T2 माइनस T1 में S2 माइनस S1, तो दूरी हो गया S2 माइनस S1 40 माइनस 30, 40 माइनस 30, 40 माइनस 30, ठीक। और टाइम अगर देखें T2 माइनस 40 में से यहाँ तक टाइम है 60, ये 40 और ये 60 ही हो गया, अंतर 20। 40 में से 30 का 10, 10 बटा 20 बराबर 1/2 वेलोसिटी। तो वो हो गया यही वेलोसिटी जो होता है, चाहे ये गति हो गया, चाहे चाल या गति, चाल वेलोसिटी अलग होता है। चाल में जब दिशा आ जाता है तब वेलोसिटी हो जाता है, वेग हो जाता है। चाल बराबर वही है, दूरी बटा समय। ये ऊपर जो है दूरी का अंतर, नीचे जो है समय का अंतर। और ये जो है दूरी समय का ग्राफ है, कैसे दूरी बढ़ रहा है, कैसे समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रहा है। ये असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ है। यानी पहले 2 सेकंड में यहीं पे था, ये करीब, यहाँ हम देखें तो हम 1 मीटर चला था, फिर अगला 4 सेकंड में चल गया 4 मीटर, फिर अगला 2 सेकंड में चल गया करीब 8 मीटर। यहाँ देखा जाए तो यहाँ अंतर हो गया 3, ये हो गया अंतर 4। अंतर अगर बराबर रहता तो समान चाल, अंतर अलग अलग हो रहा है यानी असमान चाल। यानी समान समय में अगर अंतर अलग अलग आ रहा है तो असमान चलती है। किसका ग्राफ हो गया, असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ हो गया। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का अरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है, वेग समय ग्राफ यहीं पे हम देखें, समय अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन के परिमाण में हो। ये वेग समय ग्राफ में समय अक्ष द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल होगा वही विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा।
ग्राफ में समय के हम देखिए एक्स अक्ष पर, ठीक, समय के एक्स अक्ष पर और वेग के वाई अक्ष पर, वेग को देखिए यहाँ से यहाँ तक वाई अक्ष पर दर्शाया गया है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा को एक समान वेग से गति कर रहा है तो वेग समय ग्राफ दर्शाया जाता है। अब इसमें देखिए समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। ये कहना चाह रहा है कि इसके द्वारा जो क्षेत्रफल जो बनेगा वो ये इसके विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा। ठीक, विस्थापन क्या होगा? न्यूनतम दो बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसके लिए विस्थापन क्या हो जाएगा? इस पूरा चतुर्भुज के लिए यहाँ से अगर हम शुरू करें, ये पूरा ये और ये चारों जो, ठीक, और हम आगे देखिए वही लिखा हुआ है, किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग और समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। ये एक उदाहरण से बताया गया है कि ग्राफ में कैसे, ग्राफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वेग की ऊंचाई, यहाँ 0 से 40 गया तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से हो गया वेग की ऊंचाई। एसी और बीडी समय, एसी और बीडी के बीच में समय अंतर कितना होगा? एसी और बीडी, एसी बराबर यहाँ हो गया, एसी या बीडी समय T2 माइनस T1, एसी हो गया T2 माइनस एसी T2 बीडी T1, T2 माइनस T1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया। इसीलिए समय T2 माइनस T1 में कार द्वारा तय की गई दूरी इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, AC इंटू CD। AC बराबर 40 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक प्रति घंटा और CD बराबर T2 माइनस T1, T2 ये समय हुआ, ये T2। अभी दोनों को गुना कर देंगे तो वही क्या निकल जाएगा? इसका क्षेत्रफल ही तो निकलेगा। तो ये समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन के परिमाण, यहाँ विस्थापन बेसिकली सीधा सीधा चल ही रहा है तो चाल ही है, चाल बराबर क्या हो जाएगा? वेग को विभिन्न समय में मीटर प्रति सेकंड व किलोमीटर प्रति घंटा में प्रदर्शित किया गया है। आगे हम लोग देखें, एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ, और वेग और समय ग्राफ है ये, ठीक, एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। ग्राफ की प्रकृति यह बताता है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है। यदि कार एक समान वेग से गति करे तो ग्राफ में दर्शाए गए क्षेत्रफल ABCD द्वारा तय की गई दूरी द्वारा दर्शाया जाएगा। कार के वेग का परिमाण त्वरण के कारण परिवर्तित हो रहा है, अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी इस वेग ग्राफ में प्रदर्शित ABCDE द्वारा व्यक्त की जाएगी। यानी कहने अगर दूरी पूछे तो ABCDE द्वारा व्यक्त किया जाएगा। आयत के क्षेत्रफल अगर दूरी का पूछे कितना दूरी, ये अगर वेग समय ग्राफ में अगर ये दूरी पूछे तो दोनों समय अंतराल के द्वारा ये पूरा जो बना, ठीक, ABCDE
वो आयत का जो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ये हो गया वेग। अब आगे और हम देखें, और सिर्फ अगर ये पूछे, कहाँ गया वेग, समय, ग्राफ, क्षेत्रफल, इस समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है। हाँ, और अगर सिर्फ ए बी सी डी पूछे तो विस्थापन बताएगा। सिर्फ ए बी सी डी ये वाला का क्षेत्रफल बता दे तो सिर्फ विस्थापन का परिमाण बताएगा, किसका, विस्थापन। और ये पूरा अगर बता दे तो ये दूरी बताएगा। ये ध्यान देने वाला बात है कि अगर सिर्फ ये वाला क्षेत्र बताए तो विस्थापन, और ये पूरा जोड़ दिए तो दूरी। ठीक, ये पूरा क्षेत्रफल जोड़ दिए तो दूरी, और सिर्फ ये वाला विस्थापन। ठीक, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, विस्थापन का परिमाण बताएगा, और ये पूरा क्षेत्रफल इसका परिमाण बताएगा, दूरी का। आयत का क्षेत्रफल ए बी सी डी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी। ठीक, किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाता है। किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया। किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। वेग और समय ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है। असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु को का वेग समान समय ग्राफ। असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु को वेग समय ग्राफ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, अब ये गति का समीकरण है जो कि बेसिक है, सबको याद होना चाहिए। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, t समय एक समान त्वरण a, v अंतिम वेग, t समय में किसी वस्तु को दूरी s। ठीक, अब आगे हम देखें, अब ये सब उदाहरण है, तो उदाहरण की थोड़ा देर बाद देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति। ठीक, वृत्तीय पथ पर दौड़ना एक समान स्पीड से वृत्तीय पथ पर गति करना एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है, जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण नहीं बदलता है परंतु अपनी गति दिशा बदलता है। यानी वेग का जो परिमाण होगा वो नहीं बदलेगा, इस समान वेग से इस पे चलते रहेगा। ठीक, तो वृत्त बना कैसे, पहले आयत को अगर तोड़े तो ये 6 भुजा का, 6 भुजा से 8 भुजा, 8 भुजा को और गोला कर दिए तो वृत्तीय पथ बन गया। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। ये वृत्तीय पथ पर अगर कोई एथलीट दौड़ता है, इधर तो घुमा रहा है, अगर इस पर दौड़ता है तो वो बेसिकली एक त्वरित गति का उदाहरण है। अगर एक एथलीट वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग, मतलब एक नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है, अगर गति इसका समान है लेकिन सब जगह इसका दिशा बदल रहा है। अगर यहाँ देखें तो इसका, इस वेग का दिशा, गति यहाँ पे यहाँ है, यहाँ देखें तो यहाँ है, यहाँ देखें तो यहाँ है, और ये देखें यहाँ तो यहाँ है, और आगे देखें तो यहाँ है, और आगे देखें तो यहाँ है, सब जगह अलग अलग है। तो सब जगह जब दिशा बदल रहा है तो ऑटोमेटिक है कि गति भी बदलेगा। ठीक, तो गति जब बदलेगा तो त्रिज्या क्या है, आर। हम जानते हैं कि आर वृत्त वाले, हाँ, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक, अगर एथलीट की त्रिज्या आर, तो वृत्तीय पथ के एक चक्कर लगाने में कितना, टी सेकेंड, समय कितना, टी सेकेंड का, तो भी तो वेग क्या भी होगा, भी बराबर क्या होगा, 2 पाई आर बट्टा टी। भी बराबर 2 पाई आर बट्टा टी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये पूरा दूरी क्या होगा, परिधि क्या होगा, 2 पाई आर बटा समय, समय क्या हो जाएगा, टी। ठीक, इससे पता चलता है जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होता है। अगर इसको नचाते नचाते यहाँ छूटे, जहाँ छूटेगा वहीं भागेगा। अगर यहाँ, अगर मान लीजिए यहाँ छूटा तो ये इससे भागेगा ये पत्थर। तो वही हर एक दिशा पे, हर एक बिंदु पे इसका
दिशा बदल रहा है और दिशा के बदलने से वेग बदल रहा है और वेग के बदलने से त्वरण त्वरण हो जाएगा, त्वरित गति का एक उदाहरण हो जाएगा। यही बात इसमें लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े, हाँ इसको कुछ कुछ उदाहरण है। चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ एक साइकिल सवार, ये सब वृत्तीय गति का उदाहरण, वृत्तीय गति का उदाहरण। अब आगे देख हमने अभी तक क्या सीखा। स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। कोई स्थिति में अगर वस्तु यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो ये स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इस व्याख्या की तय की गई दूरी, कितना दूरी तय किया वो, या विस्थापन। और दूरी जो हुआ अगर ऐसे ऐसे चले तो दूरी अगर ये और ये इसके बीच में शुरुआत और अंतिम छोर के बीच में न्यूनतम दूरी एकदम बिना लाट लपेट सीधा जाए तो विस्थापन। ये वाला दूरी और ये वाला सीधा सीधा दोनों बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ये नियत कि जो कि नियत है या बदल रहा है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसके चाल है, प्रति इकाई समय में उसका विस्थापन उसका वेग है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन है। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और समान गति को दर्शाया जाता है। ग्राफों के द्वारा वस्तु को समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रहे एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरण के माध्यम से की जा सकती है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जहाँ u वस्तु की प्रारंभिक वेग है, t समय के लिए त्वरण एक समान त्वरण a से गति करता है, इसका अंतिम वेग v है और t समय में तय की दूरी s है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो इसकी गति का एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखें उदाहरण था, हाँ यही उदाहरण बताना था। ये इस फार्मूला पे सब दिया हुआ है। ए बराबर वी माइनस यू बटा टी, वी का मान दिया हुआ, यू का मान, टी का मान। एक रेलगाड़ी है, विरामावस्था से चलना शुरू किया तो विराम में था तो प्रारंभिक शुरू में उसका वेलोसिटी कितना रहा होगा, 0, ठीक, 0 किलोमीटर प्रति घंटा आवर, और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। 5 कितना मिनट में, 5 मिनट में। टाइम 5 मिनट, टाइम बराबर 5 मिनट। 5 मिनट कहने का मतलब हुआ 5 × 60, 5 छक 30, 30 पे एगो जीरो होगा 300, 300 क्या सेकेंड, 72 किलोमीटर प्रति घंटा वेग प्राप्त कर लेता है। अब ये 300 सेकेंड में, ठीक है, अब ये 0 था, अब कितना 72 किलोमीटर, तो भी बराबर कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा आवर वेग प्राप्त कर लेता। मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन कीजिए कि त्वरण, फर्स्ट में बताना त्वरण क्या होगा। सेकेंड में वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी, वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी। त्वरण होता है चेंज इन ए वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, भी ए बराबर वी माइनस यू बटा टी। तो अंतिम वेग क्या है 72 किलोमीटर, ठीक है, प्रारंभिक क्या है 0। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि इसको हम जब सेकंड में चेंज किया तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में, तो 72 माइनस 0 का है कि ये 72, इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए, नीचे गिराने के लिए, बड़ा क्वांटिटी को छोटा करने के लिए 5/18 से गुना 18 चौका 72, 4 पंचे 20, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, और ये होगा 0। टाइम कितना है 5, 20 में से 0 गया 20, ये हो गया 5, 5 चौका 20, कट के आया, सॉरी ये कितना 300 सेकेंड में था, 300 सेकेंड, 300 सेकेंड, 1 0 से 1 0, 2 से कटा तो 1/15, 1/15 मीटर प्रति सेकेंड क्या स्क्वायर, त्वरण का ऐसा यूनिट है। तो दूसरा का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी।
तो इसका फॉर्मूला होता है एक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a। गति के 3-4 का फॉर्मूला लिखे थे, इसमें से इस अब भी का मान भी पता है, यू का मान भी पता है, ए का मान भी निकल गया तो इसका मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। भी के मान कितना था, भी का मान 20, 20 का स्क्वायर बराबर 400। यू का मान कितना 0, 0 टू ए का मान कितना, ए का मान हो गया आपका 1/15 और इसका मान यही होगा। तो अब 400 इंटू 15, ये 2 गुना में तो 2 नीचे गया थे, इस बराबर ये हो गया। अब देखिए इसको 2 दूनी 4, 200, 15 दूनी 30, इस पर 1 2 और जो बता तो 3000, 3000 क्या मीटर, 3000 मीटर को बदलेंगे 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी का त्वरण 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करता है, तो त्वरण और उतने समय में तय की गई दूरी बताना है। ये भी क्वेश्चन वही है, यही फार्मूला पे पुट कर देना है और ये वाला फार्मूला से एक बार दूरी निकाल लेना है। इस बराबर u2 प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा ये बता देते हैं, किसी कार को एक ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि कार का ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकंड समय लेता है तो उतने समय में तय की गई दूरी। अब एक्सीलरेशन विपरीत दिशा में लग रहा है, गति जिस दिशा में है रोक रहे हैं तो विपरीत दिशा में a बराबर -6 मीटर प्रति सेकंड का, t बराबर 2 सेकंड, v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो इसका फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ v का मान 0, u हो गया प्लस ए टी, a का मान -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, t के मान 2 सेकंड। तो 6 में 2 से गुना किया तो 6 दूनी 12, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, u बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड प्लस में। अब समीक एस बराबर पूछ रहा है कितना दूरी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टी बराबर देखे जाए तो 2 सेकंड। ठीक, और हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए का मान कितना है, ए का मान देखे तो -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और टी का मान देखे तो 2 सेकंड, 2 सेकंड का स्क्वायर कर देंगे तो 12 दूनी 24, ये हो गया 12 दूनी 24। अब ये काटापीटी करें तो हाफ 6 इंटू 2, 2 से 2 कट गया 24 6, और ये माइनस में है तो माइनस में 24 माइनस 2 सेकंड का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 12 बराबर 12 मीटर। तो कार के रुकने से पहले कार 12 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक, इसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, वेलोसिटी दिया हुआ था, गति का इसमें ये वाला फार्मूला लगाकर v बराबर u प्लस ए टी से हमने u निकाल लिया। अब हम कितना दूरी ट्रैवल किया तो इस दूरी का फार्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला लगाकर निकाल लेंगे। तो s बराबर यहाँ वही है, यहाँ 12 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 24 प्लस हाफ, ए का मान कितना है -6 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 6 दूनी 12, 24 में से 12 कट गया तो 12 मीटर दूरी। ठीक, ओके, ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में।